हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के एडगेट अभ्यास पुस्तक के पाठ 7 को। इस पाठ का नाम है बच्चों, हम बीमार ही क्यों हों। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की तरफ। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वह है स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है। तो ये संतुलित भोजन। प्रश्न क्रमांक 2 है वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो ये है सूर्यताप। प्रश्न क्रमांक 3 है उपवास किस तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है। तो ये है आकाश तत्व की। प्रश्न क्रमांक 4 है जिसमें जीवन नहीं होता वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होगा। तो ये है निर्जीव। प्रश्न क्रमांक 5 है वायु तत्व की प्राप्ति का अन्य साधन क्या है। तो ये है तैराकी। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। तो ये पहले में आएगा आकाश, इसमें 7वें में जल, 8वें में आएगा विटामिन डी, 9वें में आएगा थलचर और 10वें में आएगा अग्नि। प्रश्न क्रमांक 11 है जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है जल में रहने वाले जानवर जलचर कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह क्यों दी जाती है। इसका उत्तर है हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि प्रातःकालीन किरणें त्वचा द्वारा रक्त में प्रवेश कर जाती हैं और अंदर पहुंचकर विटामिन डी की वृद्धि करती हैं। सूर्य के हमारे जीवन में बहुत फ़ायदे हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है नभचर और थलचर में कोई एक अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है पक्षी आकाश के बिना नहीं रह सकते क्योंकि वे नभचर हैं और मानव पृथ्वी के बिना नहीं रह सकता क्योंकि वह थलचर है। प्रश्न क्रमांक 14 है शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है। तो बच्चों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सभी तत्वों का समावेश है शरीर के बनने में। प्रश्न क्रमांक 15 दिए गए बिंदुओं पर दो वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर है संतुलित आहार, तो हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। दूसरा है संतुलित आहार हमें स्वस्थ बनाए रखता है। तीसरा है संतुलित आहार से हम निरोगी रहते हैं। दूसरा है व्यायाम के लिए वाक्य हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। दूसरा है व्यायाम से हमारी लंबी आयु होती है। प्रश्न क्रमांक 16 है हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें। तो इसका उत्तर है हमें आहार में पांचों तत्व संतुलित मात्रा में लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। प्रश्न क्रमांक 17 है सूर्य का उचित लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो इसका उत्तर है सूर्य का सही लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सूर्य निकलने से पहले उठने को अच्छा मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है आप वायु तत्वों को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे, कोई 3 उपाय बताइए। तो पहला है रासायनिक पदार्थों का कम उपयोग करके। दूसरा है पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों का कम प्रयोग करके। तीसरा है प्रयोग से निकलने वाले धुएं का सही प्रबंधन करके। प्रश्न क्रमांक 19 है मानव के कौन से कार्य नभचर को हानि पहुंचाते हैं। इसका उत्तर है वन उपवनों को नष्ट करके शहर बनाए जा रहे हैं जो वायु को दूषित कर रहे हैं। आए दिन अणु बमों के परीक्षण होते हैं, फलस्वरूप ऋतु अपने समय पर नहीं आती हैं और हम महामारी से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, शरीर में इसकी कमी की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप यहाँ से देखकर इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा। तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।